नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग अपने जीवन में काफी मेहनत करते हैं, काफी मेहनत करके एक जमीन खरीदते हैं, एक प्लॉट खरीद के उस प्लॉट पे घर बनाते हैं, लेकिन घर बनाने के बाद भी हमारे जीवन में वो सुख सुविधाएं और वो समृद्धि हमें प्राप्त नहीं हो पाती। इसका क्या कारण है? ऐसा क्या हो जाता है कि जीवन भर की पूंजी हम इकट्ठा करके एक भूमि और एक प्लॉट को खरीदते हैं और उस पर घर बनाते हैं और हमारा पूरा जीवन जो है उसके बाद एकदम से परिवर्तन होने लगता है, दुखमय जीवन बीतना चालू हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम जब से इस घर पे आए हैं तब से हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसका क्या कारण है? और साथ ही साथ हम देखेंगे कि भूमि को खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और भूमि का हम किस तरीके से परीक्षण करें और ये जाने कि यह भूमि हमारे लिए उपयुक्त है और ये हमारे जीवन को काफी ज्यादा प्रभावशाली और समृद्धि प्रदान करेगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को भूमि के वर्गों के बारे में बताता हूं कि ये कितने भागों में विभाजित है। तो भगवान विश्वकर्मा ने भूमि को 4 वर्गों में बांटा है। भगवान विश्वकर्मा जो है भूमि को 4 वर्गों में बांटा है, उसका मेन मकसद यही था कि ये जन कल्याण के लिए, लोक हित के लिए, उनके आनंद के लिए, उनके जीवन में सुख समृद्धि और शांति बनी रहे, इसके लिए उन्होंने इस तरीके से भूमियों को 4 वर्गों में बांट के रखा है। 4 वर्ग कौन कौन से हैं? तो पहला वर्ग जो होता है वो ब्राह्मणों की भूमि होती है, दूसरा वर्ग होता है क्षत्रियों की भूमि, तीसरा वर्ग होता है वैष्णवों की भूमि और चौथा जो होता है शूद्रों की भूमि। तो इस तरीके से 4 वर्णों में, 4 वर्गों में भगवान विश्वकर्मा ने इन्हें बांटा है। अब इसके अलावा हम कैसे समझेंगे कि ये ब्राह्मणों की भूमि है, ये शूद्रों के लिए है, ये क्षत्रियों के लिए है और ये जो है आपके वैष्णवों के लिए? तो इन के लिए भी उन्होंने क्या किया है, इनको कलर के हिसाब से डिवाइड किया है और इनको उनके सुगंध के आधार पर और उनको स्वाद के आधार पर भी इनको विभाजित किया है। तो सबसे पहले हम कलर के ऊपर आते हैं। जो ब्राह्मणों की भूमि जो रहती है वे श्वेत वर्ण की भूमि होती है, जो क्षत्रियों की भूमि होती है वो रक्त वर्ण की भूमि होती है, जो वैष्णवों की भूमि होती है वो पित्त वर्ण की होती है और जो शूद्रों की भूमि होती है वो जो होती है कृष्ण वर्ण की भूमि होती है। कहने का मतलब यह है कि ब्राह्मणों की सफेद, श्वेत मतलब सफेद, और क्षत्रियों की जो है वो लाल, रक्त वर्ण मतलब लाल कलर, हम लोग देखे भी हैं लाल कलर की मिट्टी होती है, कहीं पीली कलर की मिट्टी होती है, कहीं पे आपका काली कलर की मिट्टी होती है। तो ये मिट्टी जो है इसको इस तरीके से बांटा गया है। अब उनके सुगंध के आधार पर बात करते हैं। ब्राह्मणों की भूमि जो रहती है वो थोड़ा सुगंधित रहती है, क्षत्रियों की भूमि जो है रक्त के समान, ब्लड के जैसे सुगंधित होती है, वैश्यों की भूमि थोड़ा मधु के जैसे सुगंध आता है और साथ ही शूद्रों की भूमि जो है वो भूमि का जो सुगंध है वो अल्कोहल के जैसा आता है, जैसे अल्कोहल रहता है उसके आधार पर उसकी सुगंध आता है। तो हम लोगों ने कलर के हिसाब से, सुगंध के हिसाब से, अब मैं इनके टेस्ट के आधार पर, इनके स्वाद के आधार पर इन भूमि को हम कैसे पहचानें। ब्राह्मणों की भूमि का स्वाद जो है मधु के समान रहेगा, क्षत्रियों की भूमि का स्वाद जो रहेगा वो थोड़ा कसेला, फिटकरी के जैसे जो होता है फिटकरी का स्वाद वो, और वैश्यों की भूमि जो रहेगी वो थोड़ा अम्ली स्वाद, उसमें थोड़ा सा खट्टापन मिलेगा हमको, और जो शूद्रों की भूमि रहेगी नीम के जैसा कड़वापन हमें महसूस होगा। और इस प्रकार से हम भूमि को विभाजित किए हैं उनके वर्गों के आधार पर। तो जब हम अपनी भूमि के साथ कनेक्ट होते हैं हमारे जीवन में, तब हमें एक अलग सा आनंद महसूस होता है। हम उस भूमि में रह के ग्रोथ करते हैं, उस भूमि में रह के हम जीवन में वो सभी सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं जिन्हें हमें जरूरत पड़ती है। तो यही कारण है कि आज के इस युग में हमने देखा है, और आप भी इसको ऑब्जर्वेशन करिएगा, कि किसी एक भूमि से बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, बड़े बड़े डिफेंस के ऑफिसर, बड़े बड़े पुलिसकर्मी, आईपीएस, एसआई, ये सब एक ही भूमि से मिलेंगे
और कहीं आपको ऐसा दूसरा भूमि मिलेगा जहां पे सभी के सभी सिंगर ही रहते हैं, कलाकार रहेंगे, वहां के सभी लोग कलाकार किसी न किसी कला में निपुण रहेंगे। तो और ऐसे काफी सारे जगह है जहां पे ये भी देखा गया कि उस भूमि के में जितने भी लोग रहते हैं, मैक्सिमम लोग जो है वो लोग कुक रहते हैं, खाना बनाने में बहुत अच्छे रहते हैं। तो इस तरीके से हम आसपास में देखेंगे तो इस तरीके का हम लोगों को एक एटमॉस्फेयर, एक वातावरण मिलता है। जिस भूमि में जैसा व्यक्ति रहता है वो उस भूमि के हिसाब से आगे अपना दिमाग जो है, उसका मन भी है जो उस भूमि के आधार पर चलने लगता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जैसे कोई आईएएस करना हो, कोई आईपीएस करना है तो उस जगह जाके करिए जहां पे काफी लोग आईएएस और आईपीएस बन चुके हैं, और इस जगह पे जाके वो व्यक्ति उनके साथ जुड़ के कनेक्ट होके, सिंक्रोनाइज होके 100% वो अपनी मंजिल को पा लेते हैं। तो इस तरीके से जो भूमि का वर्गीकरण किया गया है, इस वर्गीकरण के आधार पर यदि हम अपनी भूमि को चयन करते हैं, हम अपनी भूमि को लेते हैं, तो जीवन में निश्चित रूप से सफलता अवश्य प्राप्त होती है हर क्षेत्र में। अब हम यदि आज के युग में इस तरीके के चीजों को तो कोई ज्यादा समझ नहीं पाता है और देख भी नहीं पाता है, तो इसके लिए भी एक छोटा सा आप लोगों को मैं एक परीक्षण के बारे में बता देता हूं, किस तरीके से भूमि का हम परीक्षण करेंगे और उस भूमि को हम अपने जीवन में सेलेक्ट करके उस पर रहने लगेंगे। तो जब भी आप किसी भूमि पे जाते हैं, किसी प्लॉट पे जाते हैं, तो आप वहां पे जाके ये देख लीजिएगा कि वहां का आसपास का वातावरण कैसा है। कहीं आसपास में कोई शमशान घाट तो नहीं है, आसपास में कोई बड़ा हॉस्पिटल तो नहीं है, कहीं आसपास में बहुत बड़ा मंदिर तो नहीं है, क्योंकि इन सभी जगहों से क्या है, कुछ नेगेटिव एनर्जी जो है उस जगह पे आना चालू हो जाता है कि काफी लोग इस जगह पे आते हैं, हर व्यक्ति इस जगह पे जाता है, मंदिरों में काफी लोग जाते हैं, हॉस्पिटल में काफी लोग जाते हैं। तो जब ऐसे जगहों पे लोग जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ अपनी एनर्जी वहां छोड़ के आ जाते हैं। तो वो एनर्जी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से फ्लो होके हमारे आसपास या हमारे घर पे ये आ सकता है। तो इसलिए हमें बचना चाहिए। पहले तो एटमॉस्फेयर चेक कर लेना चाहिए कि कहाँ पे हमारे भूमि के आसपास में ऐसा क्या वातावरण है, और फिर भूमि खरीदने से पहले हम थोड़ा सा एक सिंपल सा परीक्षण कर लेंगे। वो ये है कि 2 बाई 2 फीट गहरा, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट लंबाई और 2 फीट गहराई, ये आप गड्ढा कर लेंगे। गड्ढा करने के बाद उस गड्ढे की सारी मिट्टी को बाहर निकाल लीजिए। बाहर निकालने के बाद थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा वेट करके, 15 मिनट 20 मिनट वेट करके आप उस मिट्टी को, पूरा का पूरा मिट्टी उसमें आप फिर से डाल देंगे वो गड्ढे में। जब वो मिट्टी में, जब मिट्टी आप भरेंगे, पूरा गड्ढे जब भर जाएंगे, या उसमें 3 कंडीशन रहेगा। एक तो मिट्टी पूरा भर जाएगा फिर भी थोड़ा सा जगह बना रहेगा कि उसको वो बोलेगा कि हाँ मेरे को और मिट्टी दो तब मैं पूरा फुल लूंगा, ये कंडीशन होगा। दूसरा कंडीशन होगा कि हम मिट्टी पूरा भर देंगे और एकदम बराबर आ जाएगा। और तीसरा कंडीशन ये होगा कि मिट्टी जो है थोड़ा सा बच भी जाएगा। तो तीनों कंडीशन है। यदि बच जाए मिट्टी तो ये आपके लिए काफी प्रभावशाली है, काफी अच्छा रहेगा ये आपके लिए, वन के लिए, ये जमीन को खरीदना। आप उस समय इस जमीन को आप खरीद सकते हैं। जो जमीन, जिस भूमि में हम मिट्टी डालेंगे वो यदि पूरा नहीं भरा, यदि थोड़ा सा मतलब बराबर लेवल में रहा, तो उसको खरीद भी सकते हैं, लेकिन उसको अवॉइड करना ही बेटर है। आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, रोक लीजिएगा कि इससे अच्छा और कहीं जमीन मिलेगी तो उसको ले लेंगे। और जो बिल्कुल ही भर गया है और उसके ऊपर से और मिट्टी की उसमें आवश्यकता पड़े, ऐसी भूमि को भूल कर भी मत लीजिएगा। तो इस तरीके से हम भूमि का परीक्षण कर सकते हैं। इसके और भी परीक्षण के तरीके हैं। आगे आगे जैसे जैसे वीडियो आएगा मैं एक एक परीक्षण के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों मेरे इस YouTube चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा के रखिएगा ताकि जो भी मेरा वीडियो पहले आए वो आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा चाहता हूं। धन्यवाद।